मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो हमें ये बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 और 1999 के दौरान जो युद्ध हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था प्रॉपर्टी मार्केट पर। बिल्कुल पल्लवी, युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है और इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है वो भी अछूता नहीं रहता है। एनालॉग की ही एक रिपोर्ट है, जैसे कि आपने बताया, जिसमें बताया गया है कि 1971 और 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई थी तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो इंडिया का वो कैसे प्रभावित हुआ था। तो चलिए उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1971 के वॉर की। तो दिसंबर 1971 में जब ये वॉर शुरू हुआ था तो ये 13 दिनों तक चला था। 13 दिनों की ये लंबी लड़ाई चली थी। उस वक्त जो जीडीपी थी उसके बाद जो थी वो 1971 और 72 में 1% तक गिर गई थी, और उससे पहले की अगर तुलना में अगर देखेंगे तो 1959 और 70 के जो जीडीपी था वो 5.1% था। कितना बड़ा गैप आप देख सकते हैं कि वॉर की वजह से जीडीपी पर पड़ा था। वहीं उस दौरान जो महंगाई भी थी वो 11% तक बढ़ गई थी, और कंस्ट्रक्शन जो था वो सैनिक ठिकानों तक ही सीमित रह गया था, यानी कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक ही ये सीमित था। गांवों शहरों में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर मुंबई में हाउसिंग जो प्रोजेक्ट थे वो जो अप्रूवल्स होते हैं वो 12% तक कम हो गए थे, यानी कि जो नए हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के जो अप्रूवल होते हैं वो 12% तक कम हो गए थे, और इस वजह से जो रजिस्ट्रेशन था वो भी 10% तक घट गया था। महंगाई बढ़ने के बाद भी रेंट कंट्रोल नियम के कारण किराया जो था वो बिल्कुल बढ़ाया नहीं गया था। ये एक तरह से जो रूल होता है वो असल में जो किराएदार होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया था, जिससे कि जो आपके जो ओनर्स हैं, मकान मालिक हो गया या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो मालिक हैं, वो किराएदारों से ज़्यादा रेंट ना वसूलें। इस चक्कर में ये एक तरह से रेंट कंट्रोल नियम लाया गया था, जो कि बताता है कि किराया ज़्यादा इससे नहीं बढ़ाया गया। वहीं मुंबई और दिल्ली में जो आपकी जो वैकेंट जगह थी वो भी बिल्कुल ऑफिस और रेंटल वहाँ से उनके गिरे नहीं थे। हालांकि ये ज़रूर था कि ऑफिस स्पेसेस कई ज़्यादा खाली हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो आपके जो रेंट थे उसको गिराया नहीं था बढ़ाने की बजाय, बल्कि उन्होंने स्टेबल रखा और उसको गिराया नहीं था। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग 1999 के वॉर की। उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो युद्ध के बाद जो देखा गया था कि एक शॉर्ट टर्म पैनिक ज़रूर बाजार में देखा था, लेकिन उसके बाद वो जल्दी ही रिकवर कर गया था। तो लंबे समय तक बाजार पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ था। हालांकि दिल्ली और मुंबई में घरों का जो किराया था वो 3 से 8% तक गिर गया था। वहीं दिल्ली के कनॉट पैलेस में, जैसे कि बहुत पॉश इलाका है, वहाँ पर ह्यूज ऑफिस स्पेसेस हैं, वहाँ पर भी कई सारी वैकेंट जगह थी, जो कि 11 से 15% तक वैकेंट जगह वहाँ पर रह गई थी, यानी कि खाली जो स्पेस था वो इतना फीसदी वहाँ पर हो गया था। किरायों में भी कमी आई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने जो लीज रद्द तो नहीं किए थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो नई प्रॉपर्टीज़ के लिए जो लीज लिए जाते हैं वो टल गए थे, नहीं लिए जा रहे थे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो इम्पैक्ट बताते हैं इसके बारे में। टूरिज्म इंडस्ट्री, हालांकि उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये ज़रूर था कि उसमें थोड़ा बहुत शुरुआत के जो 3 महीने थे वहाँ पर होटल कैंसिलेशन हुए 20 से 30% के आसपास, लेकिन ओवरऑल पूरे साल की अगर बात करेंगे तो ये देखा गया इनफैक्ट कि विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रहे थे। 5.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं लास्ट में एक पॉइंट और है, युद्ध के बाद जो कारगिल जो था, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, वो एक तरह से काफ़ी एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। तो ये है ओवरऑल पिक्चर 1971 और 1999 के कारगिल वॉर की, जो बताता है कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा।